अब समझते हैं आगे कि इस बार होलिका दहन के मुहूर्त को लेकर किस तरह की दुविधा और समस्या है, क्योंकि अलग अलग मुहूर्त को लेकर लोग बातें कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं इस समय मुहूर्त है, उस समय मुहूर्त है, लेकिन पंडित जी से ही सीधे समझते हैं कि पंडित जी कब है शुभ मुहूर्त। जी देखिए, होलिका दहन शुभ मुहूर्त में होता है। रावण के पुतले का दहन सही मुहूर्त में होता है, क्योंकि आप अग्नि का आवाहन करेंगे ना भाई, अग्नि जलाएंगे तो अग्नि का आवाहन करेंगे। जब आप किसी का भी आवाहन करेंगे, मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। इसमें यह ध्यान रखा जाता है हमेशा कि होलिका दहन भद्रा के समय में नहीं होना चाहिए। अगर आप भद्रा में होलिका दहन करेंगे तो वो स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए संकट पैदा कर सकता है। अब इस बार जो पूर्णिमा तिथि है वो 24 मार्च को शुरू हो रही है और इसका समापन हो रहा है 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर। यानी 24 को सुबह से लेके 25 की दोपहर तक पूर्णिमा की तिथि है। 25 को शाम को पूर्णिमा नहीं रहेगी तो 25 को होलिका दहन नहीं होगा। अब गड़बड़ ये है कि पूर्णिमा जो शुरू हो रही है 24 तारीख को, उसके साथ ही भद्रा भी शुरू हो जा रही है और भद्रा रहेगी रात को 11:13 तक 24 मार्च। तो अब जो लोग शुद्ध रूप से भद्रा का त्याग करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि 1 सेकंड की भी भद्रा नहीं होनी चाहिए, वो 24 मार्च को रात में 11:13 के बाद होलिका दहन करें। ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि 24 मार्च को रात 11:13 के बाद होलिका दहन होगा, तब भद्रा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? अब देखिए, 24 मार्च को दोपहर 2:21 पे चंद्रमा चले जाएंगे कन्या राशि में, और कन्या में जब चंद्रमा होते हैं तो भद्रा होती है पाताल लोक में। भद्रा आकाश में, पृथ्वी पर और पाताल में, तीनों जगह रहती है। भद्रा जब पाताल में रहती है तो उसका धरती पर रहने वालों पर कोई असर नहीं होता। अब दोपहर में ही जब चंद्रमा कन्या में चले गए, भद्रा पाताल में चली गई, जब पृथ्वी पर है ही नहीं, तो 24 की शाम को क्यों नहीं करेंगे भाई? इसीलिए वास्तव में 24 मार्च को शाम को भी होलिका दहन किया जा सकता है, क्योंकि भद्रा पाताल लोक में होगी। भद्रा पृथ्वी पर केवल दोपहर तक रहेगी 24 तारीख को, तो दोपहर में तो वैसे भी होलिका दहन नहीं होगा। तो जब पृथ्वी पर रहेगी होलिका दहन मत करिए, लेकिन जब दोपहर 2:20-22 के आसपास जब पाताल में चली जाएगी, तब आपको किस तरह की दुविधा है कि होलिका दहन नहीं करेंगे, भद्रा है। भद्रा तो पाताल में होगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं पाताल में रहे, आकाश में रहे, हम नहीं करेंगे, तो आप रात में 11:21 के बाद करिएगा। वैसे टेक्निकली अगर मैं बताऊं आपको ज्योतिष के हिसाब से, तो 24 मार्च को शाम को भी बड़ी आसानी से, बिना किसी बाधा, बिना किसी खराब मुहूर्त के, आप संध्या काल में गोधूली वेला के तुरंत बाद होलिका दहन कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन पंडित जी कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में है। अब जरा उनको समझने हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये कहा जाता है कि नवविवाहिता जो स्त्री हैं उनको होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। आखिरकार ऐसा क्यों कहा जाता है, और क्या वाकई इसको देखने से कोई दिक्कत? अर्पिता, 2 मान्यताएं हैं मुख्यतः। एक मान्यता तो आपने बताई कि जिसकी नई नई शादी हो, नवविवाहिता हो, वो होलिका दहन नहीं देखेगी, और इसीलिए बहुत सारी लड़कियां होली के पहले ही अपने मायके भी चली जाती हैं ताकि वहां होलिका दहन देखना ना पड़े उनको। देखिए, होलिका दहन जो है उसमें क्या होता है कि पिछले साल को हम जलाते हैं, पिछले संवत को जला देते हैं। अब पिछले संवत को मानते हैं कि वो डेड बॉडी है, एक जलता हुआ शरीर है पिछले साल का, इसलिए जलता हुआ शरीर या डेड बॉडी का जलना वैवाहिक जीवन की शुरुआत में देखना अच्छा नहीं है। इसीलिए नवविवाहिता स्त्रियों को इसको नहीं देखना चाहिए।
पहली बार होलिका दहन देखने से बचना चाहिए, क्योंकि ये पुराने साल के डेड बॉडी को जलाए जाने का प्रतीक है, जिसको देखना शुभ नहीं होता है। और इसीलिए नवविवाहिता बालिकाएं, कन्याएं, स्त्रियां उस समय अपने मायके चली जाती हैं और वहाँ भी बाहर नहीं निकलती हैं, ताकि उन्हें होलिका दहन के दर्शन ना हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।